अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एजुकेशनल पिनिकल। आज हम हाजिर है फिजिक्स के टॉपिक्स राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको यूनिट के सिंबल और इसके नेम को किस तरह लिखा जाता है इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था वो भी राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड नेम्स के बारे में था। पहले आप इस लेक्चर को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपको इंशाल्लाह वो टॉपिक भी समझ आ जाएगा और ये टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। इसका लिंक मैं आपके लिए स्क्रीन पे आपके लिए ऐड करता हूँ, स्क्रीन पे शो होगा, उस लिंक पर क्लिक करें और वहां जाए, उस वीडियो को देखिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक देखिए, दरमियान में स्किप न करें। इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है आपके लिए ये टॉपिक तैयार कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, तैयार रहिए कि इस वीडियो में क्या नया सीखने को मिलने वाला है। तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो पॉइंट्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे उसको एक दफा रिवाइज करते हैं। उस लेक्चर में हमने आपको बता दिया था जो यूनिट हमारे पास साइंटिस्ट के नाम पे हो उसको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट के नाम पे है न्यूटन। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, ये यूनिट है फोर्स का, इसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। इसके अलावा अगर न्यूटन के सिंबल को लिखना पड़े तो हम सिंबल को लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जैसे न्यूटन, एन को कैपिटल लिखेंगे। स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर हमारे पास एक यूनिट ऐसा हो जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं हो, इसको हम किस तरह लिखेंगे? जैसे मीटर के लिए इस्तेमाल होता है एम, तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे मीटर साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उसको हम एम से लिखेंगे। 4 पॉइंट उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि अगर 2 यूनिट की कॉम्बिनेशन आ जाए, 2 यूनिट लिखना पड़े, जैसे न्यूटन मीटर, तो 2 यूनिट जब इकट्ठे आ जाए तो दोनों के दरमियान एक स्पेस छोड़ना होगा। वी विल पुट अ स्पेस बिटवीन दीज 2 यूनिट्स। तो ये पिछली वीडियो के 4 पॉइंट्स थे। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो पहले उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम और नेक्स्ट जो हमारे न्यू पॉइंट्स है, जो न्यू रूल है, जो न्यू कन्वेंशन है यूनिट्स के सिंबल्स और नेम्स के लिए, उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास न्यू पॉइंट ही है, अगर हमारे पास एक प्रीफिक्स आ जाए और प्रीफिक्स को लिखना पड़े और प्रीफिक्स को इस तरह लिखना पड़े, मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह प्रीफिक्स को लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए और बहुत ज्यादा तवज्जो करें अपने शौक से इस वीडियो को देखिए और इधर उधर अपने तवज्जो सारे के सारे बोर्ड की तरफ रखिए। स्टूडेंट्स, जो न्यू पॉइंट हमारे पास है वो ये है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमारे पास है 1 into 10 power -6 वाट। अगर इसको मैं इस तरह लिखूं 1 10 into 10 power -3 into 10 power -3 वाट। तो क्या ये गलत है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। -3 -6 बन जाता है। अगर मैं फर्दर इसको लॉजिकली इस तरह लिखूं 1 into 10 -3 मिली वाट,
तो क्या ये ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है। अगर फर्दर मैं इसको इस तरह लिखूँ 1 10-3 की वैल्यू ये प्रीफिक्स के इक्वल है, मिली प्रीफिक्स के इक्वल है मिली वाट। तो क्या मैंने जो यहाँ 1 मिली वाट लिख दिया ये गलत है या ठीक है? तो लॉजिकली ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रूल है उसके मुताबिक ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि रूल में क्या कहते हैं हमें? वो रूल हमें कहते हैं कि वी डोंट यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रीफिक्सेस। हम कभी भी दो प्रीफिक्स को इकट्ठे नहीं यूज कर सकते। और यहाँ दो प्रीफिक्स आ गए हैं, मिली वाट, वाट टू यूनिट है और मिली दो प्रीफिक्स है। तो ये हमारे पास गलत है, ये गलत हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसको हम सही तौर पर किस तरह लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1 into 10 - 6 किसके बराबर है? 10 - 6 बराबर है हमारे पास माइक्रो की। माइक्रो वाट, वाट के लिए इस्तेमाल होता है W। तो क्या मैंने लिख दिया 1 माइक्रोवाट, ये बराबर है 1 into 10 - 6 वाट की। क्या ये गलत है या ठीक है? तवज्जो करें, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाट ये साइंटिस्ट का नाम है, जेम्स वाट। और जब एक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हो तो इसको हम इसके सिंबल को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो वाट को हम किस तरह लिखेंगे? 1 माइक्रो वाट। W को मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये गलत है या ठीक है? ये भी गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि यहाँ हमने प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस छोड़ दिया। तो एक बात याद रखना, जब हमारे पास एक प्रीफिक्स आ जाए और एक यूनिट आ जाए तो दोनों के दरमियान हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे बल्कि इकट्ठे लिखेंगे 1 माइक्रो वाट। अब ये सही आंसर हुआ स्टूडेंट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास है, आपके जहन में एक सवाल आएगा। वो सवाल ये है, जैसे हमारे पास है न्यूटन मीटर और एक है माइक्रोवाट। अब यहां मैंने न्यूटन मीटर के दरमियान स्पेस छोड़ दिया और यहां मैंने स्पेस नहीं छोड़ दिया। तो इसकी क्या रीजन होती है? दोनों प्रीफिक्स दोनों कन्वेंशन के रूल के मुताबिक है, जो कन्वेंशन है उसके मुताबिक है। लेकिन स्टूडेंट्स तवज्जो करें, यहाँ दोनों यूनिट है, न्यूटन भी यूनिट है, मीटर भी यूनिट है। यहाँ नीचे एक हमारे पास प्रीफिक्स है और एक यूनिट है। तो जब हमारे पास दो यूनिट के कॉम्बिनेशन आ जाए तो दोनों के दरमियान वी हैव अ पुट स्पेस बिटवीन दीज टू यूनिट्स। लेकिन जब हमारे पास एक प्रीफिक्स आ जाए, एक यूनिट आ जाए, तो हमें इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं छोड़ेंगे। हमको स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान। तो उम्मीद रखता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो। अब आगे एक गलती स्टूडेंट करते हैं। वो गलती क्या है स्टूडेंट्स? बाज़ दफा हमें ऐसा होता है कि हमको स्क्वायर लेना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है एक वैल्यू की। तो उस वक्त हम प्रीफिक्स को किस तरह लिखेंगे? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू दिया गया है 2 स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू दी गया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व करेंगे? इस वक्त जब आपको होल स्क्वायर दिया जाए तो आप जो हमारे पास इस वैल्यू में प्रीफिक्स है इसका अलग स्क्वायर लिया जाएगा और जो यूनिट है इसका अलग स्क्वायर लिया जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे
10 का अलग स्क्वायर लिया जाएगा, 10 स्क्वायर। इसी तरह सन टी किसके बराबर है? सन टी बराबर है 10 -2 सन टी के बराबर। इसका भी स्क्वायर लिया जाएगा और मीटर का भी स्क्वायर लिया जाएगा। तो अब देखिए 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 100 और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि हम जो प्रीफिक्स है इसका सेपरेट स्क्वायर लेंगे और जो मीटर है जो यूनिट है इसका सेपरेट स्क्वायर लेंगे। अब इसके बाद एक फाइनल पॉइंट की तरफ हम चलते हैं जो एक अहम पॉइंट है और आमतौर पर स्टूडेंट्स के बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, वो क्यों कर देते हैं? वो मिस्टेक ये है कि जिस तरह स्टूडेंट को क्वेश्चन में जिस यूनिट में उसको वैल्यू दिया जा सकता है वो आंसर भी इस यूनिट में निकाल देते हैं। तो ये गलत है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यहां लिखता हूं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स यहां हमारे पास है, अगर आपको कहीं एरिया को मालूम करना है और आपको वैल्यू दिया है, लेंथ आपको दिया गया है, लेंथ आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, वेट आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर और आपको क्वेश्चन आया है मिसाल के तौर पर पर्चा में, आपको कहा जाए कि एरिया मालूम करें। तो आपको एरिया का फार्मूला तो मालूम है, लेंथ क्रॉस वेट। तो आप 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से ज़रब कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल देते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और खूबसूरत लिख देते हैं इस तरह और एग्जामिनर को देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं और आपके क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? गलती तो इसमें है, गलती ये है कि आपने यहाँ SI यूनिट के फॉर्म में नहीं लिखा। आपको वैल्यू तो सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर हमारे पास SI यूनिट है तो किस तरह 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 2 मीटर स्क्वायर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। 2 अपनी जगह लिखेंगे। सन टी किसके बराबर है? सन टी बराबर है 10 - 2 की। इसका भी स्क्वायर लेंगे, मीटर का भी स्क्वायर लेंगे तो 2 अपना जगह आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 10 - 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। आपको इस तरह वैल्यू निकालना होगा। अगर आपको क्वेश्चन जिस तरह भी आपको गिवन हो लेकिन आपको जो आंसर निकालना पड़े वो SI के फॉर्म में निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पर इख्तिताम पर पहुंच जाता है और जो हमारे पास यूनिट के सिंबल और नेम्स को जो एक्सप्रेस करने के लिए जो रूल है हमने इन 2 वीडियो को तफसील से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो और जो टॉपिक है इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे हौसला अफजाई के लिए अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा ये पहला चैप्टर है और हम आगे आपके लिए हर एक टॉपिक आपके लिए लाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरह से उसको आपके जहन में जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने से मत भूलिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, वस्सलाम।